नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं फिर आपके सामने कबीर दास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ उपस्थित हूँ। कबीर दास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। दोस्तों, शब्दों में बड़ी ऊर्जा होती है, शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द तो इतने तीक्ष्ण भी हो सकते हैं और इतने मीठे भी हो सकते हैं कि वे आपके बिल्कुल अंतरतम चेतना तक अपना साफ असर दिखाते हैं। किसी को कुछ बोलिए तो बहुत सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए जो शब्द हैं वे अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। क्यों आपके बोले गए शब्द कभी नष्ट नहीं होते? क्योंकि वो एक ऊर्जा है, और विज्ञान कहता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा उतनी ही मात्रा में होती है और सदा रहती है, बस उसके आकार, उसके रूप भिन्न भिन्न हो जाते हैं, अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारी जो वाणी है, हमारे बोले गए जो शब्द हैं, वो भी ऊर्जा ही है। तो आप जो बोलते हैं और आपके मुख से निकले हुए शब्द इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे कभी नष्ट नहीं होंगे, वे हरदम के लिए इस ब्रह्मांड में हैं। और जब कभी विज्ञान इतनी तरक्की करेगा कि कोई यंत्र बना लेगा जो हम बोले गए शब्द को पकड़ सकें, तो जो आपने बोला है आज से 50 साल पहले, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, वो सारे शब्द पकड़ में आ जाएंगे। और यही 40-50 साल पहले की बात ही नहीं, हजारों साल पहले जो बोले गए शब्द हैं वे भी पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि जो भी आपने बोला है वो सारा ब्रह्मांड में मौजूद है। वो गया नहीं, वो मेमोरी में फिट है, वो डिलीट हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। तो इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, जब आपके बोले गए शब्द कभी नष्ट नहीं होंगे तो सोच समझ कर बोलिए, अच्छा बोलिए, क्योंकि कम से कम जो कुछ भी हमारे इस ब्रह्मांड में संग्रहित है वो अच्छा ही हो। कोई ऐसी चीज़ संग्रहित ना हो जो किसी काम की नहीं, बेफजूल की है, बेकार की है। इसीलिए कहा गया है कि बोलिए सोच समझ कर। एक तो कारण ये है हमें सोच समझ कर अच्छी बात बोलने का, क्योंकि ये सारी बातें हमारे ब्रह्मांड में हरदम के लिए मौजूद रहेंगी। और दूसरी चीज़, जब आप बोलते हैं और कोई कड़वी बात बोलते हैं, कोई बहुत ख़राब बात बोलते हैं, तो सुनने वाले के भीतर बहुत गहरा असर करती है, और कई बार तो उसे भूलने में कई वर्षों तक लग जाते हैं। वह भूल नहीं पाता है, वह रात रात को उठ उठ कर बैठ जाता है और उन्हीं बातों को रह रह कर याद करता है, और फिर वो विचलित होता है, उदास होता है, बेचैन होता है, दुखी होता है। वो सोच सोच कर, वो याद कर कर उन बातों को। कहते हैं अगर हम किसी के गाल पर तमाचा मार लें, उसे शारीरिक हानि पहुंचा दें, कोई घाव कर दें, तो वो घाव भर सकता है। वो तमाचे का जो आपने मारा है उसकी चोट को वो भूल सकता है, लेकिन जो बोले गए कुछ शब्द हैं वो भूलता नहीं, भूल पाता नहीं, क्योंकि वो उसकी अंदर स्मृति, उसकी चेतना में जाके संग्रहित हो चुका है। वो रह रह के उभर आता है। जो शरीर पर चोट है वो तो बाहरी है, वो तो ठीक हो जाती है, घाव भर जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो शरीर एक हमारा और है, जो इस बाहरी शरीर के भीतर एक और हमारा सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर उन्हीं बातों को याद कर करके फिर रोता है, फिर विचलित होता है, और फिर याद करता है और बेचैन होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आपके भीतर उन सब बातों को याद रखता है। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है, बहुत से अपराध हो जाते हैं, लोग बदला लेते हैं कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, तो उसका वो बदला लेता है और फिर इस तरह अपराध भी बढ़ता है। और अगर वो अपराधी ना बने तब भी वह उसे विचलित तो कर ही जाता है, उदास तो कर ही जाता है, बेचैन तो कर ही जाता है। तो क्यों ऐसे शब्द बोलना जो किसी को उदास कर दे, दुखी कर दे, बेचैन कर दे। शब्द ऐसे बोलिए कि अगला भी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और उन बोले गए शब्दों से आपको भी प्रसन्नता ही होगी। जो भी आप बोलते हैं उसके दोहरे परिणाम होते हैं, दोहरे अर्थ निकलते हैं।
एक तो जब आप बोलते हैं तो दूसरे को आनंद मिलता है, प्रसन्नता होती है, और जब आप कुछ अच्छा बोलते हैं तो आपको खुद भी आनंद आता है, खुद भी आपकी प्रसन्नता आती है कि मैंने कुछ अच्छा बोला है। क्योंकि असर दोनों तरफ होता है, अच्छी बातों का या बुरी बातों का असर दोनों ही तरफ होता है, सामने वाले की तरफ और हमारी तरफ, दोनों तरफ। तो अगर आप अच्छा बोलेंगे तो उसका परिणाम दोनों के लिए अच्छा ही होगा, और अगर आप कुछ खराब बोलेंगे तो उसका परिणाम दोनों के लिए खराब ही होगा, वो अच्छा नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम अच्छा बोलें, और अच्छा बोलने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं है, अपने शब्दों को लगाम देना है और होशपूर्वक अच्छी बातें ही मुख से बाहर निकालनी है। लेकिन आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि लोग कितने अपशब्द बोलते हैं, बस ऐसे ही मूर्छित अवस्था में बोलते चले जाते हैं। उसका कारण है कि वो होश में नहीं है, और होश में रहने के लिए थोड़ा ध्यान तो ज़रूरी है। कोई भी ध्यानस्थ व्यक्ति, होशपूर्ण व्यक्ति के मुख से कभी गलत बात, कोई गाली निकल नहीं सकती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि वो होश में है। जब उसके मुख पर गाली आएगी, वो शब्द बनेगा उसके मुख के अंदर, तत्क्षण उसे होश आ जाएगा कि ये शब्द ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और वह फिर उसे वहीं रोक लेगा, मुख से बाहर निकलने नहीं देगा। लेकिन जो मूर्छित है, जो बेहोशी में जीता है, जिसे ये भी होश नहीं कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, वो फिर जो भी बोल देता है मूर्छित अवस्था में बोल देता है, और उसके मुख से बात निकल जाती है, और फिर वो बाद में शायद पछताता भी है कि मेरे मुख से पता नहीं है कैसी बात निकल गई, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बहुत ख़राब अपशब्द मेरे मुख से निकले, और सामने वाले ने तो अब सुन लिया। आपके द्वारा बोले गए शब्द अब वापस लौट के तो आएंगे नहीं। कोई भी चीज़ जो आपसे मुख से निकली वो वापस लौटती नहीं। आप लाख पछताएं कि मुझसे गलती हो गई, फिर आप उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी कह देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ हैं, एक औपचारिकता है। ये ठीक है कि आपने अपनी गलती मान ली है, लेकिन निकले गए शब्द तो निकल गए, वे अपना असर तो दिखा ही गए। किसी को आप बंदूक से गोली मार दें और उसके बाद सॉरी कह दें तो क्या होगा? अगला तो मर ही जाएगा, जख्म तो हो ही जाएगा। आपके सॉरी कहने से क्या होगा? सॉरी कहने से कहीं उसका जीवन तो वापस आएगा नहीं, वो घाव तो भरेगा नहीं तुरंत, वो तो जख्मी हो ही गया। तो जो आपने बोला है वो तो असर दिखा ही गया। तो अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो उस माफ़ी का कोई मूल्य नहीं होता। मूल्य होता है आपके द्वारा बोले गए शब्द के पहले उस पर सोच विचार करना, होश लाना कि मेरे मुख से निकलने क्या जा रहा है। ज़रा सोचें, ज़रा समझें, और ये प्रयोग आपको करना होगा अपने दैनिक जीवन में। कभी भी कोई भी बात आप बोलें तो सबसे पहले आप थोड़ा रुक जाएं, ठहर जाएं, एकदम से नहीं बोल दें कुछ। ज़रा अपने भीतर सोचें कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो कैसे शब्द होंगे, वो अगले पर कैसा असर करेंगे, और वो असर जब अगले पे होगा तो उसका असर मुझ पे भी उतना होगा, तो वो मुझे भी मेरे ऊपर भी उसका परिणाम होगा, मुझे भी उसके परिणाम भुगतने होंगे। तो कम से कम मैं जो बोलूँ तो उसे सोच समझ कर बोलूँ, अच्छा बोलूँ, ऐसी बात मैं बोलूँ कि जिससे किसी को ख़राब न लगे। कोई कड़वी बात भी बोलनी हो तो उसको भी ऐसे तरीके से बोलने का आपका अभ्यास होना चाहिए कि अगले को ख़राब ना लगे, अगले को अपनी गलती का एहसास हो लेकिन उसे बुरा ना लगे। वो तरीके होते हैं बोलने के, और जब आप उन तरीक़ों को सीख जाएंगे या जब आप ध्यान में होंगे, होश में होंगे, तो वो सारे तरीके अपने आप आपको समझ में आने लगेंगे। कुछ करने की और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती। बोलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको काबिलियत की ज़रूरत नहीं, बस होशपूर्ण होना ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान में उतरना ज़रूरी है। कहते हैं भगवान बुद्ध को कभी किसी जंगल की तरफ वो जा रहे थे, अपनी यात्रा पर निकले हुए थे, और उनके साथ बहुत से शिष्य थे, उनमें से उनका प्रिय शिष्य आनंद भी था। तभी किसी गांव से एक आदमी उनके सामने आके खड़ा हो गया और उन्हें गालियां देने लगा, उल्टे सीधे अपशब्द बोलने लगा। सभी बड़े हैरान कि बुद्ध जैसे पुरुष को कोई गाली कैसे दे सकता है, कोई अपशब्द कैसे बोल सकता है। लेकिन बुद्ध वहीं खड़े उसे सुनते रहे,
उनके चेहरे पे कोई भी ऐसा भाव नहीं आया, कोई भी क्रोध का भाव नहीं आया, कोई भी दुख का भाव नहीं आया, सिर्फ करुणा का भाव आया कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है कितना मूर्छित है, कितना बेहोश है, कि इसे ध्यान नहीं है कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन जो बगल में और शिष्य खड़े थे, उनमें से आनंद भी, वे सब गुस्से से तमतमा गए कि बुद्ध को कोई इस तरह कैसे बोल सकता है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है और ये मूर्ख उन्हें अपशब्द पे अपशब्द बोले चला जा रहा है। बड़े क्रुद्ध हुए आनंद, और जब वह व्यक्ति बोलता चला जा रहा था अपशब्द, और देखा उसने बुद्ध की कोई प्रतिक्रिया नहीं, उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं, और ऐसा लग रहा जैसे उन्हें कोई असर ही नहीं हुआ, तो उसे गुस्सा और आया। वो और तीक्ष्ण और कड़वी बात और भद्दी गालियाँ बोलने लगा, जिससे बुद्ध क्रुद्ध हो जाएं, उन्हें गुस्सा आ जाए, कोई प्रतिक्रिया करें, उसे मारने दौड़ें, या वो भी कोई गाली वो अपने मुख से निकाल दें, या वो भी कोई अपशब्द उसको बोल दें। वो यही चाहता था कि वो भी कुछ बोलें तो मैं और बोलूं, तब मज़ा आएगा। देखें कि ये मुझे क्या बोलते हैं और मैं इसका जवाब कैसे देता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या बोलते हैं। लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत उसकी सारी गालियाँ सुनते रहे, उनके सारे अपशब्द उसके सुनते रहे। वो ध्यानस्थ व्यक्ति थे, उन गालियों में भी वो ध्यान में ही थे। उसकी एक एक बात वो सुन जरूर रहे थे, लेकिन ध्यान में डूबे हुए। वे उस बोले गए शब्द को शब्द की तरह नहीं ले रहे थे, ऐसे ले रहे थे जैसे एक ध्वनि हो। और ध्वनि अच्छी या बुरी नहीं होती, ध्वनि सिर्फ ध्वनि होती है, जो इस प्रकृति की देन है, इस ईश्वर की देन है। उसके अर्थ हम समझते हैं, हमारे लिए गाली लगती है, लेकिन आप किसी पशु को गाली दें तो उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शब्द का अर्थ वो समझता नहीं। आप खुद अगर आपको किसी ऐसी भाषा में कोई गाली दे जो आप उस भाषा को जानते नहीं, तो आप भी यूं ही चलते रहेंगे, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसे समझते नहीं, जानते नहीं, तो उस गाली का असर भी नहीं होगा। हम उसी गाली से क्रुद्ध होते हैं जिसे हम समझते हैं, और फिर हम अपने बुद्धि द्वारा उसका विश्लेषण करते हैं, और तब हम गुस्सा होते हैं कि अरे इसने मुझे गाली दी। लेकिन कोई ऐसी भाषा में अगर गाली का प्रयोग करे जो आपको समझ में ही ना आए, तो आप क्रुद्ध भी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि विश्लेषण नहीं कर पाएगी, जान नहीं पाएगी। तो बुद्ध ऐसे ध्यानस्थ व्यक्ति थे कि वो सिर्फ ध्वनि के रूप में लेते थे, चाहे आप अच्छा बोलें चाहे बुरा बोलें, वो सिर्फ एक ध्वनि समझते थे, उसका कोई भी विश्लेषण बुद्धि से वे करने नहीं देते थे। क्या अच्छा क्या बुरा वो कुछ नहीं समझते थे, वो सिर्फ एक ध्वनि समझते थे और उसमें ध्यान में उतर जाते थे। ये बुद्ध ही जैसे लोग कर सकते हैं जो बहुत साधना करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के द्वारा संभव हो पाता है। हम तो तत्क्षण बुद्धि से विश्लेषण करके प्रतिक्रिया में उतर जाते हैं, किसने ऐसा कहा, हम इसका ऐसा जवाब देंगे। तो सारे शिष्य अब जितने भी बुद्ध के साथ हैं, वो सब अपने बुद्धि द्वारा विश्लेषण करते हैं कि इस गाली का तो बड़े गंभीर परिणाम अब होंगे, इसको भुगतना पड़ेगा इसका दंड। और कहते हैं जब वो बहुत अपशब्द बोल चुका और बुद्ध के कोई प्रतिक्रिया ना हुई, तो गुस्से से तमतमा कर वो आगे बढ़ा और बुद्ध के चेहरे पर जाके उसने थूक दिया। अब गुस्सा उसका आखिरी शिखर पर था, जहाँ शब्द खत्म हो चुके थे, जहाँ शब्द अब उसके शब्दकोश में थे ही नहीं। सारी गालियाँ खत्म हो गईं, सारे अपशब्द खत्म हो गए। अब सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया बची कि थूक दो इसके ऊपर। तो जाकर उसने बुद्ध के ऊपर थूक दिया। बुद्ध ने उसके थूक को अपने गमछे से पोंछ लिया, कपड़े से पोंछा, और फिर वैसे ही शांत। अब तो आनंद का गुस्सा सातवें आसमान पर था। आनंद शिष्य बनने से पहले एक क्षत्रिय था। न जाने कितने युद्ध लड़ा था वो, न जाने कितनों को उसने गर्दन काटी थी, और बुद्ध भी खुद क्षत्रिय थे। लेकिन बुद्ध अब क्योंकि ध्यानस्थ व्यक्ति थे, समाधिस्थ व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण था। लेकिन आनंद को अभी वो साधना प्राप्त नहीं हुई थी जो बुद्ध को। तो आनंद को गुस्सा बहुत आया, और उन्होंने बुद्ध से कहा कि एक बार आप इशारा कर दें, खाली एक बार इशारा कर दें, आज्ञा दे दें, तो मैं इसका धड़ इसी वक्त इसके शरीर से अलग कर दूं। इसने तुम्हें गाली दी, इसे पता नहीं
कि आप भी क्षत्रिय हैं और इसे पता नहीं कि मैं भी एक क्षत्रिय हूँ। इस जैसे तो हजारों लोगों को मैं मृत्यु के घाट उतार चुका हूँ और इसे इतना पता नहीं। तो बुद्ध ने कहा, इसे नहीं पता, ये मैं जानता हूँ, तुम भी जानते हो, लेकिन कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए कि इसकी दशा कैसी है। कम से कम तुमसे तो मुझे ऐसी आशा नहीं थी। गुस्सा इसके भीतर आया क्योंकि ये जानता नहीं अभी ये ध्यान में उतरा नहीं, अभी ये होशपूर्ण हुआ नहीं। लेकिन तुम तो साधना करते हुए कुछ वक्त बिता चुके हो और मेरे साथ कई वर्षों से रह रहे हो। तुमने अभी तक क्रोध को समझा नहीं क्या? तुम क्या अभी क्रोध को समझ नहीं पाए? और क्या इन शब्दों से तुम व्याकुल हो गए और तुमने प्रतिक्रिया दे दी? ये शब्द तुम्हारे भीतर क्या असर कर गए? अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर असर कर गए तो उस ध्यान का कोई अभी तुमने मतलब ना समझा, अभी तुम ध्यानस्थ हुए नहीं, अभी तुम साधना में उतरे ही नहीं। अभी तुम एक वैसे ही इंसान की तरह हो, वैसे ही क्षत्रिय हो, वैसे ही हो जैसे सामने वो व्यक्ति जिसने गाली दी। फिर तुम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? वो तो मूर्छित है, तुम भी मूर्छित सिद्ध हुए क्योंकि तुमने उस पर भी प्रतिक्रिया दी। ध्यानिस्थ व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति, होशपूर्ण व्यक्ति, बुद्ध को उपलब्ध व्यक्ति इन शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि इन बोले गए शब्दों का उनके भीतर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनका मन, उनकी बुद्धि उनके नियंत्रण में होती है। कोई भी प्रतिक्रिया बुद्धि और मन के द्वारा होती है और वो बुद्ध पुरुषों के नियंत्रण में होता है। वे अपने नियंत्रण से उसे अपने वश में रखते हैं। उनकी आज्ञा होगी तभी बुद्धि कोई विश्लेषण कर पाएगी, तभी मन कोई प्रतिक्रिया कर पाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये जब ये बुद्ध ने कहा तो आनंद के समझ में आया और उन्होंने क्षमा मांगी और उन्होंने कहा, भूल हो गई, मुझे अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना था। इसके बोले गए शब्द का कोई अर्थ नहीं, ये मुझे समझना था, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और एक ये गृहस्थ है, तो इसमें उस और मुझ में भेद तो होना ही चाहिए। समझ का और प्रतिक्रिया देने का भेद तो होना ही चाहिए। तब आनंद के समझ में आया यह बात। और फिर बुद्ध ने कहा उस व्यक्ति से जिसने थूक दिया था, बड़े हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता से कहा कि महानुभाव, आपको कुछ कहना है, आप बड़े क्रुद्ध हैं, बड़े गुस्से में हैं और अब आपके पास कोई शब्द नहीं बचा और आपने मेरे मुख पर थूक दिया है। कुछ आप कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाए, तो कृपया कुछ कह दें। जो आपके भीतर है, जो बात कहना चाहते हैं, जो आप कह नहीं पा रहे हैं और गालियां बक रहे हैं, आप शब्द के द्वारा अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, थूकने के द्वारा अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, तो कृपया उस बात को आप मेरे सामने रखिए कि जिसके कारण आपको इतना गुस्सा आ रहा है और आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। बुद्ध ने उनसे ये निवेदन किया। वह व्यक्ति तो बड़ा हैरान हुआ कि जिसे मैंने इतनी गालियां दी, जिसके मुख पर थूका, वह भी हाथ जोड़कर मेरे सामने विनती कर रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि मैं किस कारण गुस्सा हूँ, किस कारण मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों मैंने ये अपशब्द कहे हैं। ये कैसे कोई कह सकता है? उस व्यक्ति के समझ में नहीं आया कि कोई कैसे ये कह सकता है, इतना विनम्र कोई कैसे हो सकता है। ये किसी मानव चरित्र की बस की बात ही नहीं, कोई ये दिव्य पुरुष ही होगा, कोई देव होगा, कोई बड़ा समाधिस्थ पुरुष होगा, ये कोई आम आदमी होगा ही नहीं। और वह व्यक्ति उसके चरणों में गिर गए, बुद्ध के चरणों में व्यक्ति गिर पड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप इंसान नहीं देवता हैं, देव हैं। मैंने इतना कुछ कह डाला और आपके भीतर जरा भी असर नहीं हुआ। आप कोई पुरुष नहीं, देव पुरुष हैं, मुझे क्षमा करें। और तत्क्षण एक परिवर्तन उस व्यक्ति के भीतर हो गया, बुद्ध के बिना कुछ ज़्यादा बोले ही। बुद्ध ने तो सिर्फ इतना ही कहा कि जो कुछ बोलना है आप उसे कह दें, बस इतनी बात कही थी। और इतनी देर से जो गालियाँ बक रहा था, इतनी प्रतिक्रिया सब ठंडी हो गई, सब शांत हो गई और वह व्यक्ति ही परिवर्तित हो गया। उसने फिर संन्यास ले लिया, बुद्ध का वो सन्यासी हो गया। जो व्यक्ति बुद्ध से बदला लेने के लिए आया हो, बुद्ध को गालियां दे रहा हो, बुद्ध को अपशब्द कह रहा हो, लड़ने मरने मारने के लिए तैयार हो, वो कुछ ही पल बाद बुद्ध का सन्यासी हो जाए, बुद्ध के चरणों में बैठ जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये है शब्दों का खेल।
यह है शब्दों पर काबू होने की प्रतिक्रिया क्रिया, जिसे संत कबीर कहते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए। शब्द में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत। जो भी आप बोलेंगे वो सामने वाले को परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है। जो कुछ भी आप बोलेंगे वो हरदम के लिए अमिट छाप छोड़ सकता है अगले के हृदय पर। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलिए। और जो भी हम बोलते हैं, हम अपनी आम चाल की जब भी बोल चाल में जब भी बोलते हैं तो हम यूं ही बोल देते हैं, जैसे बोलने में क्या जाता है, जो मन में आया बोल दिया। बोलने पे हमारा अधिकार है, हमें कौन रोक सकता है। हम चाहे गाना गाएं, चाहे गालियां दें, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो आप बोल रहे हैं आपका अधिकार है, आपके वश में है। आप चाहे जो करें, जैसा भी बोलें, लेकिन आपके मुख से निकले हुए शब्द कोई तो सुन रहा है, और जिसके भी कानों में आपके शब्द पड़ रहे हैं वो तो प्रतिक्रिया देगा। उसे सुख और दुख का अनुभव होगा, उसके ऊपर वो असर करेगा। ये उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है जो बोलता है। वो तो सोचता है बोलना मेरा अधिकार है, मैं बोल रहा हूँ, और फिर अनाप शनाप मैं जो कुछ भी बोलूँ मेरा हक है, मैं बोल रहा हूँ। ज़्यादा ख़राब बोल दिया तो वो माफ़ी मांग लेगा, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन आपने जो बोला वो तो कभी मिटने वाला नहीं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल आप जो कुछ भी बोलेंगे वह सब सोशल मीडिया पे अगर वो रिकॉर्ड हो गया तो वो तो फिर हरदम के लिए रहेगा। फिर वो रिकॉर्डिंग आप कभी भी सुन सकते हैं। विज्ञान इतनी तरक्की तो कर ही गया है कि सोशल मीडिया के द्वारा ये डाटा में जो आपकी आवाज़ संग्रहित है वो अब रहेगी न जाने कितने वर्षों तक। तो आपके बोले गए शब्द अगर रिकॉर्ड हो गए और आप जब उसे पुनः सुनेंगे तब आप जान पाएंगे, और तब आप विचार करेंगे कि जो मैंने गलत बोला वो कैसे डिलीट किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। वो सॉरी बोलने से अब डिलीट नहीं होगा, वो आपके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने से डिलीट नहीं होगा। अब वो डिलीट होगा ही नहीं। अब यंत्र ने उसे अपने अंदर संग्रहित कर लिया है। वो तो यंत्र बन गया है, सोशल मीडिया एक यंत्र ही है जो उसने रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन इस प्रकृति ने जो रिकॉर्ड किया है उसका क्या होगा। आपके इसने न जाने लाखों करोड़ों बोले गए अब सब रिकॉर्डेड हैं। और कभी या आप स्वयं कभी जन्म लें या आप मृत्यु के बाद किसी ऐसी अवस्था में पहुँचें कि आप उन शब्दों को जब सुन पाएँ, सुन सकें, समझ सकें, तब आपका क्या हाल होगा कि आपके जब बोले गए शब्द इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, और उन्हीं शब्दों को आप सुन के पछता रहे हैं और सोच रहे हैं किसी तरह ये सब मिट जाएं। लेकिन मिटने वाले नहीं, वो सदा के लिए रहेंगे। तो शब्द एक औषधि भी है। संत कबीर कहते हैं शब्द एक औषधि है जो किसी को ठीक कर सकती है। अब औषधि कैसे है उसके भी कई चरण हैं समझने के। अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और उसे लगता है कि वो ठीक नहीं हो पाएगा, अब उसका बचना मुश्किल है, और जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है वो अगर आके साफ साफ बता देता है कि तुम्हारा बचना मुश्किल है, तुम एक बड़ी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हो, बस कुछ चंद दिनों बाद तुम मर जाओगे, तो ये बात अब उसके दिल में बैठेगी और शायद वो 2 दिन बाद मरने के आज ही मर जाएगा, क्योंकि रह रह कर उसको यही बात याद आएगी कि मेरा बचना मुश्किल है। ये बोलने का एक तरीका हुआ, ये घाव कर गया है, असर कर गया है। और दूसरा भी तरीका है एक डॉक्टर का, जो ये कहे कि नहीं, अभी तुम बहुत दिनों, बहुत वर्षों तक जीवित रहोगे, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, थोड़ी हल्की फुल्की बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। भले ही उसको घातक बीमारी हो, शायद वो जानता भी हो कि मेरे भीतर जो बीमारी है बड़ी घातक है, वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी, लेकिन ये जो डॉक्टर के बोले गए शब्द हैं कि तुम अभी बहुत वर्षों तक जीवित रहोगे, ये बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इससे उसको कितनी प्रसन्नता और कितना सुकून मिलेगा, ये खुद वो वही जानेगा, वही जान पाएगा जिसने सुना होगा। और फिर ये असर भी करता है, जब उसके भीतर से प्रसन्नता आएगी, थोड़ा दुख कम होगा, थोड़ा जो बेचैनी है कम होगी, तो वो जल्दी से बीमारी से रिकवर करेगा और फिर शायद वो स्वस्थ भी हो सकता है।
क्योंकि बोले गए शब्द अपना असर दिखाते हैं और फिर वो औषधि का भी काम करते हैं और घाव का भी काम करते हैं। तो आपके बोले गए शब्द आपका क्या गया, आपने सच बोला, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार सच तो बहुत कड़वा होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन किसी का जीवन अगर बच रहा हो, किसी को थोड़ी प्रसन्नता और अधिक आनंद मिल रहा हो और कोई उससे नुकसान ना हो, तो थोड़ा झूठ भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर किसी की जान बच रही हो तो, वरना झूठ तो घातक होता ही है, लेकिन वो सच भी घातक होता है जो किसी के प्राण ही ले ले। तो उस पे भी बहुत सोच समझ के बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि आप जो कुछ भी बोलें उसे बहुत ध्यान से, बड़े होशपूर्वक बोलें। पहले अपने खुद के भीतर उसे समझ लें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, फिर उसे बोलें। और तब जब आप बोलेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि वो जो बोले गए शब्द हैं, वो जब अगले को इतना प्रसन्न कर गया है तो उसने मुझे भी कितनी प्रसन्नता दे दी है। तो मैं भी प्रसन्न हुआ और वो भी प्रसन्न हुआ। तो ये महिमा है शब्दों की, ये महिमा है वाणी की। अब वाणी की महिमा का कोई और छोर नहीं। और हम सब बहुत गहन में ना उतरें, बहुत शास्त्रों में ना जाएं, उपनिषद पुराणों में ना जाएं, सिर्फ अपने आसपास ही देख लें तो आप समझ जाएंगे कि कितना हम और कैसा गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने आसपास और अपने दैनिक जीवन में। अब कोई ये बच्चा है आपका, वो पढ़ने में कमज़ोर है और आप उसे कहें कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो, तुम आगे कुछ बन नहीं पाओगे, तुम मेरा नाम बदनाम करोगे, तुम्हारे जीने से अच्छा था कि तुम मर ही जाते। जब इस तरह के शब्द वो सुनेगा तो सोचिए उसके भीतर कैसा व्यक्तित्व बनेगा, उसके भीतर कितनी उथल पुथल होगी, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके भीतर ऐसा ही होगा जैसे कहीं युद्ध चल रहा हो, तीखी मार काट मची हो, ऐसा जघन्य तांडव मचा हो जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपने वो जो बोला है वो गुस्से में बोला है, ये आप जानते हैं, और शायद उसके बाद आप उस बात को लेकर पछताएं भी। लेकिन आपके मुख से निकल गई बात अब वो लौट के आएगी नहीं, और जिसने सुन लिया है उसे वो बेचैन अब करती रहेगी और शायद पूरे जीवन भर वो इससे मुक्त हो ही नहीं पाएगा। और फिर जो उसने सुना है उससे वो बार बार जब उसको बात को याद करता है, उसको स्मृति में लाता है, तो उसका व्यक्तित्व बन जाता है। जैसे लगता है कि वो बात सच है और वो मेरे ऊपर सही लागू होगी। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं मूर्ख हूँ, मैं कोई भी अच्छा काम कर नहीं पाऊँगा। अब आपने ये छोटी सी बात बोलकर उसका पूरा जीवन ही नर्क में बदल दिया है, सारा जीवन उसका नारकी कर दिया है। तो आप देखिए अब क्या होगा। अब वो तो उसके परिणाम ज़िंदगी भर भुगतेगा ही जिसने सुना है, और आप कुछ देर बाद भूल जाएंगे, पछताएंगे। हो सकता है आप उससे माफ़ी भी मांग लें, लेकिन उस बात ने कितना गहरा घाव कर दिया है ये आप देख नहीं पाएंगे। ये तो वही जानेगा जिसने उस घाव को झेला है, जो झेल रहा है और जो भविष्य में भी झेलेगा। तो ये शब्द जो आपने बोले हैं बहुत सोच समझ कर बोले, इसीलिए संत कबीरदास जी इस बात को इस दोहे के माध्यम से समझाते हैं। और कई बार तो जो आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, उन शब्दों के द्वारा, उन बोले गए शब्द के द्वारा कितना विध्वंस होता है, कितना घात प्रतिघात होता है। लोग मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं उन्हीं बोले गए शब्दों के द्वारा। कितना बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो उन शब्दों को लेकर बदला लेता है और प्रतिशोध की ज्वाला में भड़कता है, और फिर अपने को शांत करने के लिए प्रतिशोध लेता है, बदला लेता है कि ऐसा उसने क्यों कहा। इतना घातक हो सकता है किसी के बोले गए शब्द, इतना
गहराई तक असर कर सकते हैं किसी के बोले गए शब्द। तो इसीलिए आप बहुत सोच समझ कर बोलें। और अगर आप कुछ अच्छी बात बोलते हैं, आपका ही पुत्र है, आपका ही बेटा है, और आप उसे ये कहें, शायद वो पढ़ने में कमज़ोर हो और आप उसकी प्रशंसा करते हैं और कहें नहीं, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम और आगे बढ़ सकते हो, तो अगर वो मंद बुद्धि भी होगा तब भी वो बुद्धिमान बन जाएगा, क्योंकि उसके भीतर हरदम ये बात उठेगी कि नहीं, मेरे गार्जियंस कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, पढ़ने में तेज़ हूँ, होनहार हूँ। तो वो फिर रिकवर कर जाएगा, मंद बुद्धि से बुद्धिमान हो जाएगा। कहते हैं महान वैज्ञानिक एडिसन की जो माँ थी, एडिसन के पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, तो एडिसन की माँ ही उन्हें पालती पोसती थी। तो कहते हैं बचपन में एडिसन थोड़ा बहुत उनका दिमाग लगता नहीं था पढ़ाई में। वे कक्षा में जाते और इधर उधर ताकते रहते थे, उनका मन पढ़ाई में लगता नहीं था। वो कक्षा में बैठे खिड़की के बाहर ही ताकते रहते थे, कभी उड़ती हुई तितलियों को देखते थे, कभी बाहर बैठे हुए पक्षी को देखते थे, और कक्षा पे ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर लिख रहा है, जो पढ़ा रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो एडिसन की इन्हीं बातों को देखकर उनके शिक्षक बड़े चिंतित थे, और जब परीक्षा हुई तो उसमें उनको बहुत कम अंक मिले, शायद वो फेल हो गए थे। तो उनके शिक्षकों ने उनकी माता के नाम, एडिसन की माँ के नाम एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में लिखा कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है और इसे स्कूल भेजने के बजाय घर पे ही रखें, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। ये इसकी बुद्धि इतनी कमज़ोर है कि ये छोटी छोटी बातें भी समझने में समर्थ नहीं है। इसकी भगवान ने जो बुद्धि दी है बहुत न्यून स्तर की दी है, तो इसे स्कूल भेजने के बजाय आप इसे घर पर ही रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सीख नहीं सकता, कुछ जान नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो आप नाहक परेशान ना हों, अपना पैसा बर्बाद ना करें और इसे घर पर ही रखें तो बेहतर होगा। और फिर उस चिट्ठी को सील करके एडिसन को उनके शिक्षक ने दिया और कहा कि बेटे जाओ, अपनी माँ को इस चिट्ठी को दे देना और इसे बीच में खोलना नहीं और किसी और को पढ़ने के लिए देना नहीं। कहते हैं एडिसन ने उस चिट्ठी को ला के अपनी माँ को दिया और कहा शिक्षक ने दिया है, और कहा माँ को ही देना और कहना उसे पढ़ें और फिर मिलें। कहते हैं एडिसन की माँ ने जब चिट्ठी पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू निकले। कैसे कोई माँ ये बर्दाश्त कर सकती है कि कोई शिक्षक या कोई भी कहे कि उसका बेटा मंद बुद्धि है, अब वो आगे बढ़ नहीं सकता, आगे पढ़ नहीं सकता, आगे निकल नहीं सकता। कोई कैसे माँ भाई बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बेटा एक मंद बुद्धि है। कहते हैं एडिसन ने पूछा अपनी माँ से कि माँ रो क्यों रही हो, आंसू क्यों निकल रहे हैं, इस चिट्ठी में क्या लिखा है ऐसा, क्या आपके आंसू निकल आए? तो तत्क्षण उनकी माँ के भीतर ये बोध जगा, होश जगा कि ठीक अब बोले गए शब्द इस छोटे से बच्चे के अंदर वो गहरा असर करेंगे जो जीवन पर्यंत उसका असर दिखेगा। उनकी माँ ने बहुत होशपूर्वक बोलने से पहले सोचा क्या बोला जाए, वो बोल दिया जाए जो इस चिट्ठी में लिखा है, या वो बोला जाए जो इसके जीवन पर आखिरी समय तक अंकित रहे और इसके लिए प्रेरणा बने। अब एडिसन की माँ ने बात बदल दिया। जो चिट्ठी में लिखा था वो एडिसन को नहीं बताया और कहा कि इसमें लिखा है तुम्हारे शिक्षक ने कि तुम बहुत प्रतिभावान छात्र हो, तुम्हारी बुद्धि सभी बच्चों से सबसे उच्च श्रेणी की है, तुम इतने प्रतिभावान हो, तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुम्हें समझाना पढ़ाना हम जैसे शिक्षकों की बस की बात नहीं। हम जैसे शिक्षक तो तुमसे शिक्षा ग्रहण करने के भी लायक नहीं। इतनी महान प्रतिभा के तुम धनी हो, इतनी विलक्षण प्रतिभा, इतनी महान बुद्धि तुम्हारे भीतर है कि हम जैसे शिक्षक तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, तुम्हें कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि तुम बहुत विलक्षण बुद्धि के बालक हो। तो इसलिए हमें क्षमा करें और स्कूल में आने के बजाय तुम घर पे ही रहो और घर पे ही शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि तुम महान बुद्धिमान हो, तुम्हें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं।
तुम घर पे ही सब सीख सकते हो, तुम विलक्षण प्रतिभा के धनी हो। ये सुनते ही कहते हैं एडिसन की आंखें चमक गईं। एक बच्चे के भीतर अचानक ऐसा परिवर्तन आया कि अद्भुत बात है, क्या मैं इतना विलक्षण बुद्धि का हूँ कि शिक्षक भी मुझे नहीं पढ़ा पाएंगे। और कहते हैं यही बात उनके भीतर धर कर गई और फिर ज़िंदगी भर बनी रही। और एडिसन ने खुद स्वीकार किया है बाद में कि इसी एक बात को जो उनकी माँ ने बचपन में कही थी, उसी के बदौलत उन्होंने इतनी खोजें की, इतने महान वैज्ञानिक बने, क्योंकि वो रह रह कर वही बात मेरे सामने स्पष्ट रूप से आती थी कि मैं बहुत विलक्षण बुद्धि का हूँ और कोई भी मेरी बुद्धि तक पहुँच नहीं सकता, कोई भी नहीं पहुँच सकता। मानव इतिहास में मुझसे तीक्ष्ण बुद्धि का कोई भी नहीं हो सकता। और कहते हैं उसका असर ये हुआ कि उनकी बुद्धि ही विलक्षण हो गई, इतनी तेज हो गई कि कोई फिर उनके आगे पहुंच भी नहीं पाया। कोई 2000 से ज़्यादा आविष्कार खुद एडिसन ने किए। तो ये होता है बोलने का असर। उनकी माँ चाहती तो उसे सच भी बता सकती थी, क्योंकि शिक्षक ने तो वही लिखा था जो उन्हें बताना था। लेकिन फिर क्या होता? क्या एडिसन उस महान वैज्ञानिक की श्रेणी तक पहुंच पाते? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता था। लेकिन उनकी माँ के द्वारा बोले गए शब्द एडिसन को वहाँ तक ले गए जहाँ मानव इतिहास में शायद ही कोई पहुँच पाए। भविष्य में भी वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है, असंभव है। और कहते हैं एडिसन ने जितनी खोजें की तो कई बार ऐसा नहीं हुआ कि वो असफल नहीं हुए, बहुत बार वे असफल हुए। तो लोगों ने पूछा कि ये प्रयोग तो तुम्हारा असफल हुआ। तो एडिसन कहते थे कि असफल नहीं हुआ, इस प्रयोग से मुझे कुछ सीखने को मिला है और सीखने को ये मिला है कि इस प्रयोग से अब सफल कैसे हुआ जाए। इस प्रयोग को करने पर मुझे ये ज्ञान हुआ कि इस प्रयोग से सफलता नहीं मिलेगी, तो दूसरा प्रयोग करने पे अब मैं सफल हो सकता हूँ। तो ये मेरी असफलता नहीं, ये मेरी सफलता की ही एक और सीढ़ी है। और फिर उन असफलताओं के बल पर उन्हें सीढ़ियाँ बनाकर एडिसन खोज पे खोज करते गए और आज उनकी खोजों के सहारे हम चल रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद से। तो ये असर होता है एक बोले गए शब्द का, जिसने एडिसन का पूरा व्यक्तित्व ही बदल दिया। उनकी माँ ने जो किया है वो बहुत तारीफ़ के काबिल है। बहुत ध्यान, बहुत होशपूर्ण से जो उन्होंने बोला है, वैसा ही बोलने की ज़रूरत है सभी को। बोलने से पहले आप सोच समझ लें और फिर उसे अपनी वाणी से निकालें, तब उसका असर सुनने वाले पर कैसा होगा उसका आपका बोध नहीं होगा, आप उसे जान नहीं पाएंगे। तो ये बोलने की शक्ति है जो किसी को भी परिवर्तित कर सकती है। संत कबीरदास जी इसी की महिमा गाते हैं और इसी की बात को एक साखी के माध्यम से हमें समझाते हैं और कहते हैं कि सोच समझ कर बोलो, होश में बोलो, ध्यानपूर्वक बोलो। आप किसी को कोई अपशब्द कह देते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं कि उसके जीवन में हरदम के लिए बैठ जाता है और कुछ कर नहीं पाता। अगर आपने अपने बच्चे को कहा कि तुम पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कुछ जीवन में बन नहीं सकते, तो अगर जो कुछ भी थोड़ा बहुत उसके भीतर हौसला था, वो पंख फड़फड़ाता, उड़ने की कोशिश करता, तो आपके बोले गए शब्द अब उसके पंखों को और भी कतर देंगे। अब अगर वो उड़ना भी चाहेगा, कोशिश भी करेगा उड़ने की, तो नहीं उड़ेगा, क्योंकि वो सोचेगा उड़ने से क्या फ़ायदा, मैं उड़ने के लायक बना ही नहीं हूँ, मैं उड़ान भर ही नहीं सकता हूँ, तो कोशिश क्या करना, मुझे तो इसी में ही रेंगते चले जाना है, इसी ज़मीन पर रेंगना है, उड़ना मेरी बस की बात नहीं। तो इस पंख को फड़फड़ाने की क्या ज़रूरत, क्यों कोशिश करना। आपने उस बच्चे को पहले से ही पंगु कर दिया, उसके और हाथ पैर काट डाले आपने। जो कुछ कर सकता था उसके लायक भी उसे आपने नहीं छोड़ा। तो आपने एक उभरते हुए किसी बच्चे की प्रतिभा को पहले ही नष्ट कर दिया, सिर्फ 2 लाइन बोलकर कि तुमसे कुछ नहीं होगा।
आपने ये बोल दिया एक गुस्से में, या जो भी आपके भीतर आया आपने मुख से निकाल दिया, लेकिन किसका जीवन कैसा बदला ये आपके समझ में कैसे आ सकता है? ये तभी आएगा जब आप इन शब्दों की गहराई में उतरेंगे और उसे अनुभव में लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अपना होश साधेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्या अच्छा बोला था और क्या खराब, और किसके भीतर कितना उसका असर दिखा। और जो कुछ भी आप बोलते हैं वो आदमी भूलता नहीं। आज भी आप खुद अपना स्वयं अनुभव में आइए और अपनी स्मृति को पीछे ले जाइए, तो बहुत सी बातें होंगी जो आप भूल नहीं पाए होंगे। ऐसा होता है कि जो दृश्य हम देखते हैं, आज से सालों पहले, मान लो 10-15 वर्ष पहले हमने कोई चीज़ देखी है, किसी व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई जो अब हमारे बीच वो नहीं है, तो उसके देखे हुए स्मृति के चिन्ह तो हम लगभग भूल चुके होते हैं, लेकिन उसके बोले गए शब्द हमें बहुत स्पष्ट रूप से याद रहते हैं। ये होता है एक वाणी का असर। और तो कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे आपका कोई पुराना मित्र हो और आज से 30-40 साल पहले वो आपके साथ पढ़ता था और फिर बाद में मुलाकात नहीं हुई, वो किसी और शहर में बस गया और आप किसी और शहर में, फिर अचानक आपसे उसकी मुलाकात हुई। अब चेहरा मोहरा सब बदल गया है, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये वही मेरा मित्र है, वो भी आपको पहचान नहीं पा रहा, ऐसा गेस लगा रहा है, ऐसा सोच रहा है कि शायद ये मेरा मित्र हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि चेहरा अब याद नहीं रहा, बदल गया है बहुत कुछ। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे अपने मुख से, तो बोली की जो आवाज़ है वो नहीं बदलती, वो मृत्यु तक, बचपन से लेकर मृत्यु तक जो हमारी बोली है, जो उसकी टोन है, जो उसकी ध्वनि है, वो वैसी ही रहती है। और जैसे ही आप मुख से बोलेंगे कुछ, तत्क्षण वो उसे याद आ जाएगा कि ये मेरा वही मित्र है। बोली, बोले गए शब्द, वो ध्वनि इतना असर रखती है कि किसी की स्मृति को, इतने वर्षों से दबी हुई स्मृति को तुरंत उभार कर सामने ले आती है, और तत्क्षण वो पहचान लेता है कि ये मेरा वही मित्र है जो बचपन में बिछड़ गया था या कहीं और चला गया था और आज इससे मुलाकात हुई। दृश्य तो आप भूल गए, आंखों से देखी बात आपको ध्यान न रही, सब कुछ बदल गया, लेकिन ध्वनि याद रही, बोले गए शब्द याद रहे, वो आप भूल नहीं पाए और उसके द्वारा आपने उसे पहचान लिया, जान लिया। तो ये महिमा होती है शब्द की। आप समझ लीजिए आपकी स्मृति में किस तरह वो उभर के आया और किस तरह उसे आपने जाना, क्योंकि वो कभी बदलती नहीं, वो वैसी अंकित रहती है आपकी स्मृति पटल पर। तो जब स्मृति इतनी गहन होती है, इतनी ऊर्जावान होती है, इतनी उसके अंदर शक्ति होती है, तो क्यों हम उसका नाहक उपयोग करें? क्यों ना हम उसका उपयोग अच्छे काम के लिए करें, अच्छी बातों के लिए करें? हम अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा अच्छा बोलें कि अगर वो कोई और नहीं सुन रहा तो हमारे भी कान दिए हैं। भगवान ने इसीलिए आदमी को मुख तो एक दिया है, लेकिन सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। और जो भी हम बोलते हैं वो सामने वाला सुने या ना सुने, लेकिन हम खुद तो सुनते ही हैं, और सबसे पहले हम ही सुनते हैं, क्योंकि हमारे मुख से निकले गए शब्द सबसे पहले हमारे ही कानों तक आते हैं। वो जो सामने वाला है वो तो कुछ दूरी पर है, लेकिन हम तो अपने ही शब्दों के अपने सबसे पास होते हैं, अपने मुख के पास होते हैं। तो सबसे पहले हमारे मुख से निकले गए शब्द सबसे पहले तो हमें ही झंझोर के रख देते हैं, हमें ही उसके असर देखने को मिलता है और हम ही उसके असर में शामिल होते हैं। तो जो भी आप अच्छा बुरा बोलेंगे सबसे पहले उसे आप ही सुनेंगे, वह आपके कानों तक ही जाएगा। तो अगर आप अच्छा बोलेंगे तो वो आपको सबसे पहले आपको ही आनंदित करेगा, बात सामने वाले को तो बाद में करेगा। और अगर आप कुछ बुरा बोलेंगे तो सबसे पहले उसे बोले गए शब्द आपके कानों के द्वारा आपके भीतर ही जाएंगे, आपके हृदय तक जाएंगे, आपके बुद्धि तक जाएंगे। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया तो आपको ही होगी, तो सबसे पहले उसका असर भी आपको ही देखने को मिलेगा। सामने वाले का असर तो बाद में होगा, वह तो बाद में इसके असर को देखेगा, इससे प्रभावित होगा। सबसे पहले प्रभावित तो आप ही होंगे, आप स्वयं। तो क्यों ना हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो सबसे पहले हमें ही आनंदित करें।
सामने वाले को करेगा वो तो बात की बात है, सबसे पहले हम स्वयं तो आनंदित हो जाएं, स्वयं तो प्रसन्न हो जाएं। तो जब इतनी गंभीर बात है, ये सब ये बोले गए शब्द, ये इतनी गंभीर उसकी महिमा है, तो फिर उसका असर जब इतना गहरा है तो उस होशपूर्ण बोलने में क्या नुकसान है। फिर होशपूर्ण क्यों ना बोला जाए, फिर क्यों ना अच्छी बात बोली जाए, क्यों ख़राब बात बोली जाए। जिस बात को बोलने से हमें दुख हो, जिस बात को सुनने से किसी को दुख हो, वो बात मुख से निकालने से क्या औचित्य, क्या परिणाम। परिणाम उसके जो भी हों, लेकिन असर तो तुरंत दिखता है। बोले गए शब्दों का असर तुरंत सामने स्पष्ट रूप से दिखता है। आप किसी को तुरंत कोई अपशब्द कहें तो झलक सामने तुरंत सुनने वाला क्रोधित हो जाता है। आपके भीतर भी क्रोध सबसे पहले उठ जाता है। जैसे ही आप कोई अपशब्द बोलते हैं, सबसे पहले आपके भीतर ही क्रोध उठता है। अगर आपके भीतर वो क्रोध ना उठा होता तो वो सामने वाला सुन नहीं सकता था, उसे जान नहीं सकता था। तो जो बोले गए शब्द आप बोलते हैं, उसका असर सबसे पहले आपके भीतर ही होता है, सबसे पहले आप ही उसे जानते हैं। इसीलिए संत कबीरदास जी ने इन शब्दों की महिमा बताई है। इन शब्दों का असर सामने कैसे होता है, इसकी भी महिमा उन्होंने गाई है, इन दोहों के माध्यम से, इन साखी के माध्यम से। तो इन शब्दों को समझने के लिए सबसे पहले आपको होश में और आपको अपने बोध को जगाना ही होगा, ध्यान में लाना ही होगा। तभी आप उसके महत्व को और उसके परिणामों को जान पाएंगे और अपने जीवन को बदल पाएंगे। सबसे पहले आप अपने शब्दों को अपने नियंत्रण में लें, बोलने से पहले उस पर विचार करें और ये ध्यान रखें कि क्या बोला जाना उचित है और क्या अनुचित है। तभी आप उसके शब्द को उसको बाहर निकालें, अन्यथा उसे अपने दिलो दिमाग में अपने भीतर ही रखें। उस शब्द को बाहर निकलने ही न दें मुख से, उसे अपने भीतर ही रखें, क्योंकि उसका असर ज़रूर होगा, उसका परिणाम गंभीर होगा। अगर कुछ अच्छा बोलना है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि अच्छा बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी का जीवन भी परिवर्तित कर सकता है और आपको भी आनंदित कर सकता है। तो जो भी बोलें अच्छा बोलें और ख़राब ना बोलें, बुरा ना बोलें। ये जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन सब पर हम सबको अमल करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि क्या बोलना ज़रूरी है, क्या नहीं बोलना ज़रूरी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे बोलना है। और इन सब जो आप शब्द बोलते हैं, इस पे लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपशब्द जो हम बोलते हैं उनको कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो अगले को क्रोधित कर जाते हैं। उसके भीतर गुस्सा जो होता है उसको प्रज्वलित कर देते हैं। वो क्रोधित हो जाता है, दुखी हो जाता है और फिर चिंतित होता है, परेशान होता है, बेचैन होता है। तो इससे आपको क्या मिला? किसी को आपने अपशब्द बोल के जब उसके गुस्से को बढ़ाया और आप खुद भी गुस्सा होंगे फिर, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? ये शब्दों का निरर्थक उपयोग है जो हम करते हैं और जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं, जो कि ना होता तभी ठीक था। तो उन अपशब्द, उन खराब बातों पर लगाम लगाइए, उसे बाहर निकालने के मुख से बचिए और जो कुछ भी अच्छा है उसे अच्छा बोलते रहिए। उसे बोलना ही चाहिए। जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी अच्छे वचन हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, जो भी श्लोक हैं, जो भी मानव के हित में हैं, जो भी उसके लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ें बाहर निकालिए, बोलिए। उसे अपने भीतर नहीं रखना चाहिए। उससे किसी का भविष्य बदल सकता है, उससे किसी का जीवन बदल सकता है। तो उन बातों को आप सबके सामने रखिए, उसे ज़रूर बाहर लाइए और उन बातों को ज़रूर रोक लीजिए जिससे नाहक किसी का जीवन नर्क बन जाएगा। उन बातों को ज़रूर रोक लीजिए जिससे किसी को गुस्सा आ जाए। उन बातों को ज़रूर रोक लीजिए जिससे किसी के भीतर प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाए। उन बातों को ज़रूर रोक लीजिए जिससे कोई रात भर सो ना पाए, फिर उन बातों को लेकर वो चिंतित हो और फिर शायद वो उससे बदला लेने के लिए व्याकुल हो। तो उन बातों को आप रोकिए और उन बातों को निकालिए जिन बातों का परिणाम अच्छा हो। तो ये सब अभ्यास और हमारे होश और हमारे ध्यान के द्वारा ही संभव हो सकता है। अन्यथा तो संत कबीर जैसे बुद्ध पुरुष ये सब साखियाँ लेकर हमारे बीच आते ही रहेंगे और आते ही रहे हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़कर यूं ही भूल जाते हैं और शायद हम परीक्षाओं में उनका उत्तर दे देते हैं, बस बात खत्म हो जाती है।
उनके गहरे अनुभव को हम अपना अनुभव नहीं बना पाते, यही हमारा दुर्भाग्य है। हम सिर्फ परीक्षा की तैयारी करने के लिए उन बुद्ध पुरुषों की वाणियों का उपयोग करते हैं कि ठीक है, उनकी तैयारी करना है, उनके अर्थ समझना है और फिर उनके अर्थ को सही बात जानकर उसे परीक्षा में लिख देना है, अच्छे नंबरों से पास होना है और फिर किसी अच्छे पद पर पहुंच जाना है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ परीक्षा तक सीमित मामला नहीं है, ये हमारे जीवन का मामला है, हमारे जीवन मरण का सवाल है। हमारे पूरे जीवन का असर ही नहीं बदलता, आपके बाद आपके बच्चों का भी जीवन ये बदलता है। उन्हें भी एक नए परिवेश में ले जाता है, उनके भीतर भी वो संस्कार के रूप में रहते हैं। फिर उनके भी बच्चे होंगे, फिर वो भी आपकी ही लकीर पर चलेंगे। तो एक नहीं कई पीढ़ियों के भी आप उन्हें बनाने और बिगाड़ने के हकदार होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जिससे हमारा जीवन, हमारे सामने वाले का जीवन, हमारे समाज का जीवन, हमारे परिवार का जीवन बेहतर बने और हम अच्छा सीखें और हम अच्छा जानें और आगे बढ़ें। तो वो हम सबके हित में जब ही हो पाएगा जब हम उसे स्वयं में अनुभव करें और सोच समझ कर बोले जानें। तब संत कबीर दास जी के जो ये वचन हैं, ये पद हैं, ये सही मामले में, सही मायने में सार्थक हो सकते हैं। अन्यथा ये तो एक शब्द हैं, बोले गए शब्द अब लिख लिए गए हैं, एक जगह लिखे हैं या कहीं अंकित हैं और हमने उन्हें पढ़ लिया है, जान लिया है और बात खत्म हो गई है। जानना और उसे अमल में लाना दोनों बहुत भिन्न भिन्न बातें हैं। जानना एक बात है और अपने जीवन में उसे लागू करना एक दूसरी ही बात है। जानते तो हम बहुत कुछ हैं और बहुत कुछ जानते चले जाते हैं, लेकिन उसे अपने अनुभव में लाना एक बहुत ही दूसरी बात होती है। छोटी से छोटी बात भी आपके जीवन में कितना असर करेगी, जब उसे आप अपने अनुभव में लाना शुरू करेंगे तब आप उसे जान पाएंगे और तब आपका जीवन बदल सकता है। तो इन साखियों को सबसे पहले इनका अर्थ जानकर अपने जीवन में प्रयोग करें और जब प्रयोग करेंगे तभी आप उसके सही मायने में अर्थ समझ सकते हैं और तभी आपका जीवन भी बदल सकता है। अन्यथा फिर आप जान तो बहुत कुछ जाएंगे, समझ तो बहुत कुछ जाएंगे, आपकी बुद्धि उन सब से भर जाएगी, आपके भीतर ज्ञान का भंडार लग जाएगा, आप ज्ञानी हो जाएंगे, बहुत कुछ जानने वाले हो जाएंगे, तर्क शास्त्री हो जाएंगे। लेकिन जब आपका अनुभव नहीं होगा तो वो सब निरर्थक होगा, हवाई बात होगी। आप उसके अर्थ निकाल लेंगे, तर्क दे देंगे, बहस कर लेंगे, लेकिन आप उन शब्दों के गहन अनुभव में जब नहीं उतरेंगे तो उसके गहन माने भी आप नहीं जान पाएंगे। पानी को आप जब तक पिएंगे नहीं तो पानी आप कैसे जानेंगे। H2O = वाटर समझ लेना, पढ़ लेना काफ़ी नहीं है और हम सब यही कर रहे हैं। पानी कैसे बना जान लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से, दो अणुओं के मिलने से पानी निर्मित होता है, हम जान लेते हैं। हम जान लेते हैं कि ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल कर आती है और पानी बनता है, हम जान लेते हैं। हम जानते हैं कि धरती के नीचे मीठा पानी का स्रोत है और उसे हम पीते हैं, हम जान लेते हैं। लेकिन जब तक आप पिएंगे नहीं तब तक आप जानेंगे कैसे। जैसे ही हम पीते हैं फिर कोई H2O की ज़रूरत नहीं, कोई हिम शिखर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई धरती के नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, उस स्रोत को छूने की ज़रूरत नहीं। आपने पिया, आप सब जान गए कैसे बना, कैसे उसका प्रयोग होना है, कैसे उसका अच्छा बुरा फल होगा, आप सब जान जाएंगे। जैसे ही आपने उसको अनुभव में लिया सब ज्ञात हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो जब तक आप इन दोहों को अपने अनुभव में नहीं लेंगे, संत कबीरदास जी के वचन, ये पद ऊपर ऊपर ही रह जाएंगे, सतह पर ही रह जाएंगे, गहराई में प्रवेश नहीं करेंगे। और जब गहराई में प्रवेश नहीं करेंगे तो उनमें से अंकुर फूटेगा नहीं। अंकुर हरदम ज़मीन के नीचे गए हुए बीज से फूटता है और तब उससे अंकुर निकलता है, एक पौधा बनता है और फिर वृक्ष तैयार होता है। तो ये जो भी साखियाँ हैं, पद हैं, दोहे हैं, ये जब आपके भीतर हृदय तक उतरेंगे, आपके अनुभव में उतरेंगे, तभी उनमें से अंकुर निकलेगा। अंकुर निकलेगा आपकी समझ का,
आपके होश का, आपके बोध का, आपका ध्यान का, और फिर वो पौधा बनेगा आपके ध्यान का, आपके होश, और फिर एक पौधा फिर वृक्ष बन जाएगा समाधि का, कैवल्य का, निर्वाण का, सुरति का, महाज्ञान का, महाआनंद का। और तब हम अध्यात्म के सही मायने में उस जगत में प्रवेश करेंगे जहाँ ये सारे बुद्ध पुरुष पहुंचकर इतनी अनमोल बातें बोलते हैं। वो बातें बोलते हैं जो बहुत दिव्य होती हैं, बहुत सार्थक, जीवन को बदल देने वाली बातें तब ये मुख से निकल पाती हैं जब हम उस शिखर तक पहुंच पाते हैं। और तब उस छोर पर जब पहुंचते हैं तब सारी बातें स्पष्ट हमारे अनुभव में आती हैं और हमारे मुख से स्वतः ही निकल जाती हैं। हम करते नहीं हैं, ना चाह के भी वो बातें निकल जाती हैं। कृष्ण भगवान ने युद्ध के मैदान में जो श्लोक कहे हैं, जो गीता के वचन कहे हैं, उसे कोई सोच समझ के, कोई एक निर्धारित ये मान के नहीं बोला है कि अब मुझे बोलना है। वो निकले हैं, वो उस वक्त निकलना था, उनके मुख से निकल गए हैं, क्योंकि वे उच्च कोटि के समाधिस्थ व्यक्ति थे। जैसे ही ऐसी परिस्थिति बनी वैसे ही उनके मुख से वो श्लोक निकले जिन्हें गीता के में आज हम पढ़ते हैं, जानते हैं। जो भी बुद्ध ने बोला, जो भी कृष्ण ने बोला, जो भी कबीर ने बोला, जो भी नानक ने कहा, जो भी मोहम्मद ने कहा, जो भी जरथुस्त ने कहा, लात्से ने कहा, जीसस ने कहा, इन सब के मुख से जो भी निकला वो सब महासमाधि उस शिखर तक जब पहुँचे तब उनके भीतर के मुख, उनके भीतर के ज्ञान, उनके भीतर की उस अंतर चेतना से बाहर निकला। और तब बाहर जब वो शब्द आए तो उन्हीं शब्दों को हमने लिख लिया, याद कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन सबसे दुर्भाग्य रहा कि अनुभव में नहीं उतारा। अनुभव में लाना हमने उचित नहीं समझा, हमने पढ़ लिया, बात खत्म कर दी। कई कारण हो सकते हैं अनुभव में ना लाने की। या तो आपने उसे कम आंका, या आपने सोचा कि मैं उस काबिल नहीं, या आपने सोचा ये क्या प्रयोजन, इसका क्या अर्थ है, ये बात अगर अनुभव में लाने से क्या फ़ायदा होगा, समय बर्बाद होगा। और उतने समय में हम धन अर्जित करेंगे, उतने समय हम परीक्षा की तैयारी करेंगे, उतने समय हम परिवार को देंगे, उतने समय हम इंटरटेनमेंट करेंगे, पिक्चर देखेंगे, पार्टी मनाएंगे, तो उससे तो हमें आनंद मिलेगा, इससे क्या मिलेगा। लेकिन ये नहीं पता कि इससे कितना महाआनंद बरसेगा, ये बोध नहीं, होश नहीं, अनुभव नहीं। इसीलिए हमें जो समय बर्बाद करते हैं पार्टियों में, पिक्चरों में, गपशप में और उल फजूल की बातों में, हमें उसमें जो आनंद मिलता है हम सोचते हैं ये कीमती है। चार मित्र बैठकर जो उटपटांग गप हाँकते हैं और हंसी मजाक करते हैं और समय बर्बाद करते हैं, वो सोचते हैं बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया मस्त जीवन चल रहा है। लेकिन उन्हें होश नहीं कि ये जो उनको क्षणिक आनंद आ रहा है उस महाआनंद से वे चूक रहे हैं। उस महाआनंद से चूकेंगे ही जब तक उन बुद्ध पुरुषों की वाणियों को आप अनुभव में नहीं लाएंगे और अपनी ये तुच्छ बातों को नहीं छोड़ेंगे। जो इन बेफजूल की बातों को जब तक अपने से मुक्त नहीं करेंगे तब तक उस चेतना तक आप नहीं पहुँचेंगे जहाँ से ये वाणियाँ निकली हैं, जहाँ से संत कबीर जैसे बुद्ध पुरुष के मुख से ये दोहे निकले हैं। ये दोहे, ये साखियाँ बहुत गहन अनुभव, बहुत उच्च चेतना से आई हुई हैं। इसीलिए इन पर न जाने कितने लोग पीएचडी करते हैं, कितना इसके भीतर, इसके अंदर गहन उतर कर रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ना जाने कितने सालों से और आगे भी कितने वर्षों तक लोग इस पे रिसर्च करेंगे, बोलेंगे, जानेंगे, और ये जानना हमारा चलता चला जाएगा, अंत नहीं होगा इसका। क्योंकि ये वैसे ही है, नैसर्गिक, ईश्वर की दी हुई चीज़ है। और जो भी ईश्वरी होती है, जो दैवी होती है, उसका कोई और छोर नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। वो सत्य होता है, परम सत्य होता है। वैसे ही जैसे हमारी श्वास, वैसे ही जैसे जल और अन्न, सब कुछ ईश्वर की दी हुई चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसे परम सत्य हैं जो वाणी के माध्यम से मनुष्य के ही मुख से निकले हैं, मनुष्य के ही उपयोग के लिए आए हैं।
तो इन बुद्ध पुरुषों के मुख से जो ये वाणियाँ, ये दोहे, जो साखियाँ निकली हैं, इनको आप ऐसे बहुत हल्के में ना लें और इनका गहन अर्थ सिर्फ पढ़ के या जान के ही इनको छोड़ ना दें। इन्हें थोड़ा बहुत अनुभव में ज़रूर लेने की कोशिश करें, और जब भी आप थोड़ा बहुत अनुभव में लेने की कोशिश करेंगे तभी आपका होश जगेगा। और जब कभी आपको ध्यान करने का मन हो, ध्यान करें। ध्यान करने से होश आपका प्रगाढ़ होगा और तब आपसे कुछ ऐसा अनुचित नहीं होगा जो यह बुद्ध पुरुष की वाणियों के खिलाफ हो। फिर आपका जीवन बदलेगा और कुछ आप नई दिशा में कदम रखेंगे। तब आपका जीवन परिवर्तित होगा, जीवन आनंदमय होगा, और इन दोहों का अर्थ भी तभी सार्थक होगा। तभी हमारा जीवन बदलेगा और फिर सभी हमारी देखने की दृष्टि और हमारे सुनने की शक्ति भी बदलेगी। तब एक नया ही जीवन होगा, जिस जीवन की कल्पना बुद्ध पुरुष करते हैं, संत कबीरदास जी करते हैं। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर संत कबीर की किसी दोहे साखी के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में निवेदन ये ज़रूर करूँगा कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसे लाइक, शेयर, कमेंट भी करें। इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और अच्छी वीडियो लाने की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।